पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनाव फिर से बढ़ गया है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों की सेनाएं काफी सतर्क हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन या हवा पर नहीं बल्कि तकनीकी और जानकारी की भी है। खबर आई कि पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स पायलट्स को कतर में भेजा, जहां वे भारत के रफाल लड़ाकू विमानों को समझने की कोशिश कर रहे थे। रफाल विमान भारत की सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक है, जिनमें मिसाइल सिस्टम, हाई टेक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की पूरी तैयारी होती है। कतर के पास भी ये रफाल विमान है, इसलिए पाकिस्तान ने कतर की मदद से इनके ऑपरेशन और कमजोरियों को जानने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने भी पाकिस्तान को भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की समझ देने में मदद की। ये मिसाइल सिस्टम रूस से भारत को मिला है और इसे दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में माना जाता है। तुर्की ने पाकिस्तान को बताया कि सिस्टम पर कैसे हमला किया जा सकता है और पाकिस्तान ने इस पर मिसाइल हमलों का अभ्यास भी किया, लेकिन भारत की वायुसेना ने ये हमले सफलतापूर्वक रोक दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों तरफ से सैन्य तैयारियां और तेज हो गई हैं। पाकिस्तान ने अपने JF-17 और J-10C लड़ाकू विमान चलाकर जवाबी हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने हर बार अपनी ताकत दिखाई। भारत ने अपने सीमाओं की सुरक्षा के लिए रफाल और S-400 जैसे अत्याधुनिक हथियार तैनात किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में आदमपुर एयरबेस का दौरा इस बात का मजबूत संकेत है कि देश अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग है। इससे साफ होता है कि अब जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ फाइटर प्लेन या मिसाइल की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, गुप्त जानकारियों और रणनीति की भी है। पाकिस्तान को कतर और तुर्की से मिली मदद ये बताती है कि इस नई लड़ाई में देश आपस में मिलकर रणनीति बना रहे हैं। लेकिन भारत ने हर चुनौती का सामना अपनी तकनीकी ताकत और स्मार्ट रणनीतियों से किया है। आने वाले वक्त में साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का रोल और भी बड़ा होने वाला है। तो ये थी कहानी, कैसे भारत पाक के बीच नई तकनीकी जंग छिड़ रही है और कैसे हमारी वायुसेना देश की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है।